दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक नए अंदाज में खबरें लेकर के विश्लेषण लेकर के जो विश्लेषण जो है भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक आंतरिक सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है कांग्रेस के नेताओं को अपहरण करने के प्रयास में, भाई जीते जागते नेताओं को नहीं, कांग्रेस के पूर्वज नेताओं को आजकल अपहरण करने का प्रयास चल रहा है। हालांकि कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के, अपने पूर्वजों के नाम पर कभी वोट नहीं मांगे, क्योंकि उन पूर्वजों की इतना अच्छा इतिहास था नहीं देश के लिए, क्योंकि देश के लिए पेंशन पाते थे, माफीनामा लिखते थे, इसलिए उनका नाम लेने से डरते हैं। वल्लभ भाई पटेल का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं योगी। ये पहली झलकी है। आज का जो हमारा ये वीडियो ब्लॉग होगा, वो वीडियो ब्लॉग होगा भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है और किस तरह से बौखला रही है भारतीय जनता पार्टी भी और गोदी मीडिया भी, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तो दोस्तों योगी जी से शुरुआत करते हैं कि योगी जी जो हैं एक बयान देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और जिन्ना के बारे में, जो खूब चलता है सोशल मीडिया पर, लेकिन उसका आकलन और उसका विश्लेषण नहीं आता। लेकिन उसका आकलन भी मौजूद है और विश्लेषण भी मौजूद है। विश्लेषण इसलिए भी करना जरूरी है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आज जय श्री राम का नारा छोड़ करके योगी जी को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जरूरत पड़ गई। योगी जी को गलत इतिहास की जानकारी है, पढ़े लिखे तो कोई है ही नहीं इनके खानदान में। वो गोबर तक और गाय के पेशाब तक सारे के सारों का दिमाग का विकास वहीं रुका हुआ है। तो इसलिए ज़्यादा पढ़ाई की और ज़्यादा इतिहास की उम्मीद भी मत कीजिए। जो भी कुछ बोलें वो पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि सेल्यूकस ने अपनी लड़की चंद्रगुप्त के साथ ब्याही थी। चंद्रगुप्त का कभी सिकंदर के साथ युद्ध हुआ ही नहीं था। पहले तो मैं क्लियर कर दूं। और दूसरी बात यह कि वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जहां बयान आता है योगी जी का, तो ये बयान सुन लीजिए जो बयान योगी जी देते हैं। एक तरफ आजाद भारत में देश के अंदर देश की रियासतों को जोड़ने वाले राष्ट्र नायक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत के अंदर उस समय सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से एक नई अलग जगह की सांस्कृतिक क्रांति की नई ज्वाला प्रफुल्लित की थी। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। लोग सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी, जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का कोई भी सभ्य समाज और कोई भी सभ्य नागरिक इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। अगर सरदार पटेल भारत की सभी देशी रियासतों को एकजुट करने में उस समय अगर कहीं भी कोई गलती रह गई होती, क्या बदरंग चित्र होता भारत का, क्या स्थिति होती। लेकिन आज एक राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक के साथ करके भारत की पूरी पीढ़ी को अपमानित करने का प्रयास होता है। कब तक हम इसको स्वीकार करेंगे। योगी जी का यह बयान आता है, लेकिन एक सवाल उठता है दोस्तों कि योगी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो बात करते हैं, आजादी की बात, कांग्रेस के नेता, लौह पुरुष, सम्माननीय स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात की शान, भारत की शान, भारत के लौह पुरुष, जिन्होंने रियासतों को एक कर दिया। उन पर 70 सालों के इतिहास कभी मिटाया नहीं गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतिहास कभी मिटाया नहीं गया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जिन्ना की बहस कराई जाती है कि जिन्ना था, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिन्ना के क्या रिश्ते थे, योगी जी कम से कम यही बता दो। मुस्लिम लीग के साथ जनसंघ के क्या रिश्ते थे, यह बता दो। अगर इतनी नॉलेज नहीं है योगी जी, तो हल्का बयान मत दिया करो बौखला करके, क्योंकि आप लोगों को हार आगे दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में आपका जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए आप ये बात बोल रहे हो। चलिए अब आप बताइए कि आप गोडसे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते। आपका बीजेपी आईटी से गोडसे अमर रहे, गोडसे भगवान है, गोडसे ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, गांधी है, फलाना है, ढिमकाना है, ठीक है, नेहरू अय्याश है, ये था वो था,
उनकी बहन भांजियों के गलत फोटो आप डालते हो बीजेपी आईटी सेल पर। इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा गद्दारी भरी बात हो नहीं सकती। आप पर तो देशद्रोह का मुकदमा वकीलों के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए, लेकिन पता नहीं कहां सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है और कहां मुकदमा चलाने वाला वो मीडिया सोया हुआ है जो 2014 से पहले मुकदमे चलाता था। हालांकि सब जानते हैं कि वो गुलाम बन चुका है। क्या कभी मोदी जी ने सावरकर के नाम पर वोट मांगे? क्या गोडसे के नाम पर वोट मांगे? या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर वोट मांगे? या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर वोट मांगे? लेकिन हिम्मत नहीं कि ये वोट मांग पाए। इतने बौखला गए हैं कि सलमान खुर्शीद के एक बयान को उनकी किताब को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है, और मुद्दा इस कदर बनाया जा रहा है कि आज उनके नैनीताल के घर में आग लगा दी गई। तब सलमान खुर्शीद का एक ट्वीट आया कि भैया मैंने जो कहा था वो सही कहा था, ये आतंकवादी हैं, हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, ये हिंदू हो ही नहीं सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी का मतलब हिंदुत्व होता है तो फिर ऐसे हिंदुत्व को मैं त्यागना पसंद करूंगा। मैं खुद पर्सनली बोल रहा हूं, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे। अगर ऐसे हिंदू धर्म की परिभाषा है जिसमें हम अपने बच्चों को हिंसा करना सिखाएं, तो ये महात्मा गांधी की हार होगी, महात्मा गांधी के बचनों की हार होगी। मोदी जी में अगर हिम्मत थी तो विदेशों में गोडसे की और सावरकर की मूर्ति क्यों नहीं लगवा दी? गांधी जी के आगे ड्रामा क्यों करते हैं ढपोर शंखी बन करके और ढोंगी बन करके? नेहरू के सामने यूं झुक करके आशीर्वाद क्यों लेते हैं मोदी जी? अजीब ढोंगी आदमी है। जब उन महापुरुषों का ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए, तो आप यकीन जानिए कि सत्ता के लिए क्या क्या करते होंगे, क्या क्या गुल खिलाते होंगे। इनके अल्प ज्ञान की कहानी यहां ही नहीं रुकती। आज एक तमाशा भोपाल में भी होता है। भोपाल में आज जनजातीय बिरसा मुंडा की जयंती बनाने का एक लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है सरकार की तरफ से। पिछले 7 सालों में आदिवासियों की याद नहीं आई, आदिवासियों की जंगलों की याद नहीं आई, जिन जंगलों को अंबानी अदानी की फैक्ट्रियों के हवाले कर दिया गया, उन संसाधनों की याद नहीं आई जिनके बारे में राहुल गांधी बार बार बोलते रहे कि ये आदिवासियों का अधिकार है, जल जंगल जमीन और पानी। आज बिरसा मुंडा की जयंती मनाने चले हैं। इनकी सरकार में गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तो कितनी बार बिरसा मुंडा की इन्होंने जयंती मनाई थी। लेकिन भोपाल का ये वाकया है, भोपाल में भाई साहब बोल रहे थे मोदी जी, तो वहां पर खाली पड़ी थी कुर्सियां। ये सीन भी देख लीजिए, खाली पड़ी हैं कुर्सियां और प्रधानमंत्री मोदी जी की बकर 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 चालू है। आते हैं दूसरे पॉइंट पर। वाराणसी में सोशल मीडिया पर आज बस अड्डे की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। जो बसें, आज के ही दिन एक सुल्तानपुर में भी प्रोग्राम था। सरकार के इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, मोदी जी के एडवर्टाइजमेंट में सरकारी पैसे, सरकारी बसें मध्य प्रदेश में लगाई गई। 90 करोड़ या 900 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से खर्च किए गए आदिवासियों को लाने के लिए, लेकिन फिर भी सीट जो थी खाली रहीं, बड़े बड़े लालच दिए गए। और कुछ इस तरह से सुल्तानपुर में भी प्रधानमंत्री मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए सारी बसें गायब थीं। दरोगा अभ्यर्थी के लिए परीक्षा देने आए लोग परेशान थे, नागरिक परेशान थे, वाराणसी में रहने वाले लोग परेशान थे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण झाड़ रहे थे वीआईपी कल्चर पर। हद हो गई। भोपाल में एक कांड और किया। भोपाल में हबीबगंज का नाम बदल करके रानी कमलापति रख दिया गया, और रानी कमलापति का जो शौहर था वो एक मुसलमान था। मुसलमान कौन था भाई लोगों? कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितनी जानकारी है। और वैसे बोलते हैं कि हम मुसलमान विरोधी हैं, और उसकी बेगम के नाम पर वो रानी कमलापति के नाम पर वो टर्मिनल रख दिया। अब आप बताइए कि मुस्लिम लीग के ये ज्यादा समर्थक हैं या कांग्रेस ज्यादा समर्थक है? अब आते हैं सलमान खुर्शीद के बारे में। सलमान खुर्शीद ने जो लिखा था, जो कहा था, वो वाकई में सच साबित होता हुआ इसलिए भी दिखाई देता है कि जिस तरह से त्रिपुरा में दंगे हुए और त्रिपुरा के बाद महाराष्ट्र में एक भारतीय जनता पार्टी नेता की गिरफ्तारी हुई और उसका दंगे में हाथ पाया गया, तो ये सीधी सीधी बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में नहीं होती वहां गुंडों की तरह और देशद्रोह जैसे कार्य करके, कानून के खिलाफ कार्य करके दंगे फैलाने का काम करती है, केवल सत्ता पाने के लिए, मौजूदा सरकार को गिराने के लिए, उस पर सवाल उठाने के लिए। यह तो जग जाहिर हो चुका है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो थे महाराष्ट्र में इकट्ठे हुए थे प्रदर्शन करने के लिए। आज महाराष्ट्र सरकार ने उनको शिवाजी सम्मान से सम्मानित कर दिया, और इस कदर सम्मानित किया कि ये वीडियो देख करके आप बोलेंगे जो किया वो अच्छा किया और तारीफ भी करेंगे।
चलिए, ये तो रहा खबर और विश्लेषण। अब सुनिए विश्लेषण ये कि आपको नहीं लगता कि जब योगी वल्लभ भाई पटेल पर बोलने लगते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बिरसा मुंडा की बात करने लगते हैं, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की बात होने लगती है, सिकंदर की बात होने लगती है, इनके प्रवक्ता अल्पसंख्यकों को मतलब मुसलमान अल्पसंख्यकों में केवल मुसलमानों की धारणा बना देना चाहते हैं, परसेप्शन बना देना चाहते हैं, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों से बाजी निकलती चली जा रही है। और जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ताओं पर या कांग्रेस पर आक्रामक हुई है भारतीय जनता पार्टी, उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, विश्लेषण कैसा लगा? इस विश्लेषण के साथ कि मोदी जी में अगर हिम्मत है, योगी जी में अगर हिम्मत है और शाह में अगर हिम्मत है, तो गोडसे और वीर सावरकर के नाम पर वोट मांग करके दिखाएं। और जितनी मूर्तियां हैं गांधी जी की और नेहरू जी की विदेशों में, उनको गिरा करके दिखाएं, अगर इतनी नफरत नेहरू और गांधी से है तो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।